नॉर्मली इंडिया में हम लोग दो चीजों के बड़े फैन होते हैं। या तो हम बॉलीवुड मूवीज के, बॉलीवुड स्टार्स के बहुत बड़े फैन हैं, जैसे आजकल रहमान डकैत साहब की एंट्री के हम बहुत बड़े फैन हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम फैन हो जाते हैं आईएएस एंट्री वीडियोस का। एक आईएएस टॉपर, उसकी एंट्री, उसकी वीडियोस वही शेयर करते रहते हैं। I got in. I'm finally an IAS officer. लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसे ही एक टॉपर से मिले और हमें ऐसा लगे कि उसमें ईगो बहुत ज्यादा है? क्या हम उसके फैन रहेंगे? क्या हम आइडल वर्शिप कंटिन्यू करेंगे? शायद कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान में। राजस्थान में एक कॉलेज है एमबीसी, ये कॉलेज बाड़मेर में। रिसेंटली इस कॉलेज ने अपनी फीस बढ़ाई 1400 से लगभग 3000 रुपए। इसके करके स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी कि जो बाड़मेर जिले की कलेक्टर है टीना डाबी, जो कि एक बहुत फेमस यूपीएससी टॉपर है, बहुत सारे लोग उनकी वीडियोस भी देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, वो आके लड़कियों से मिले, इस इशू को रिजॉल्व करें। पुलिस ने भी जब ये लोग जो रास्ता बंद करके लड़कियां बैठी हुई थी, छात्रा बैठी हुई थी, उनको पीछे हटने को कहा तो इनसे कहा कि टीना डाबी आपकी रोल मॉडल है, वो जल्दी ही आपसे आके मिलेंगी, अभी वो थोड़ा सा किसी काम में बिजी है, थोड़ी देर में आपसे मिलती है। ये सुनकर बच्चों ने ये कहा कि वो हमारी रोल मॉडल नहीं है। अगर वो रोल मॉडल होती तो हमारी बात सुन रही होती। हमारी रोल मॉडल तो अहल्या बाई होलकर है, झांसी की रानी है। आप खुद ही वीडियो देख लीजिए। और क्या कुछ पूरा मामला हुआ है? मेरा नाम मीना है और पूरा मामला यही था कि जो छात्राओं ने आंदोलन किया था उनका विषय ये था कि जो फीस अचानक से 1400 रुपए बढ़ाई गई है, यानी कि जो 1400 तक 1500 तक फीस लग रही थी वो बढ़ा के सीधी 3100 कर दी। उसका कोई कारण आज क्या चल रहा था कॉलेज के आगे? कॉलेज के आगे उसका हम आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन में हम सभी के द्वारा जो है मैडम को जब 4 घंटों का वेट करने के बाद भी कलेक्टर मैम नहीं आई तो रील स्टार मैम को कहा गया। किसने कहा रील स्टार? हम सभी साथ में थे उसमें। तो क्या कहा रील स्टार? जी बिल्कुल, और क्योंकि कारण भी उनका यही लेकिन सर सीधे रील स्टार नहीं कहा गया, बात रोल मॉडल की आई तभी रील स्टार आया। क्या हुई थी बात उस समय? बात उन्होंने कहा कि मैडम है ना आपके रोल मॉडल है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैम रोल मॉडल होते तो यहाँ आते। बच्चियाँ 9 बजे से आई है, अभी तक वहाँ बैठी है। रोल मॉडल होते तो यहाँ आते, बच्चियों की पुकार सुनते, लेकिन मैडम वहाँ नहीं आए। उन्होंने कहा अहल्या बाई है रोल मॉडल, यहाँ झांसी की महारानी वे रोल मॉडल है, न कि मैम तो रील स्टार है। ये शब्द इतनी बात करने के बाद उठा लिया। तो जैसे छात्राओं ने बताया, किसी बच्चे ने सबने ये भी मिल के कहा कि वो हमारी रोल मॉडल नहीं है, वो एक रील स्टार है, वो एक रेल ऑफिसर नहीं है। अब इसी मामले में जब कुछ विद्यार्थियों ने टीना डाबी को रील स्टार कहा तो विद्यार्थियों का ऐसा कहना है कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने डिटेन किया 2 से 4 स्टूडेंट्स को, जिनमें उनके स्टूडेंट लीडर्स भी हैं, मिसबिहेवियर, रोड ब्लॉक करने के लिए, और उन्हें डिटेन कर दिया गया। लेकिन कोई फॉर्मल एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। जैसे ये न्यूज़ वायरल हुई तो सोशल मीडिया में चारों ओर ये ट्रेंड करने लग गया, रील मेकर के करके टीना डाबी ने कुछ छात्राओं को अरेस्ट करवाया है। इसके करके बहुत सारा बैकलैश भी उन पे आने लगा। बैकलैश इतना ज़्यादा था कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। एसपी नरेंद्र सिंह मीना खुद इंटरवीन करते हैं, छात्राओं को छोड़ते हैं और वो फॉर्मली अपोलोजाइज भी करते हैं पुलिस के कंडक्ट के लिए। इसका भी वीडियो वायरल हुआ जो आप देख सकते हैं। नहीं करना, हम आपके लोग हम आपके ठीक है, हम आपके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत होगी, गलती होगी, मैं मान लेता हूँ। अब इसको लेकर यूपीएससी, सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस कंडक्ट के करके। क्या सवाल उठ रहे हैं वो बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी, जहां मैक्सिमम टॉपर्स पढ़ते हैं, आपके लिए 50% ऑफ करके सब्सक्रिप्शन लाया यूपीएससी की तैयारी करने का। अब आप हमारी जितनी भी सब्सक्रिप्शंस हैं उन पर डायरेक्टली फ्लैट 50% ऑफ पाएंगे। आप जो हमारा आगाज़ बैच है जिसमें मुनाल सर स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी अपने पीसीबी 15 बैच के साथ, 25 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप ऑफर के बारे में और जान सकते हैं। यदि आप ईएमआई पे ऑफर लेंगे तो 970 रुपीज़ पर मंथ पे
आपको इस ऑफर के साथ हमारी सब्सक्रिप्शन मिल सकती है। जैसे मैंने कहा, हर एक सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ पे मिलेगी। और यदि आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा प्रीलिम पावर हाउस बैच 9999 में भी वो भी स्टार्ट हो चुका है। एनरोल करके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अपना रिवीजन कर सकते हैं। प्रीलिम्स 2026 की इससे अच्छी तैयारी आप कर नहीं सकते। अब जो क्वेश्चन उठ रहा है हर तरफ, जो मैं आपसे कह रहा था, क्वेश्चन यही है कि आखिरकार क्या ये स्टील फ्रेम सिविल सेवा, जिसको हम लोग स्टील फ्रेम कहते थे, क्या ये स्टील फ्रेम अब एक ग्लास हाउस बन गया है? यानी जिसे हम कहते थे कि ये स्टील फ्रेम में इस पे कभी जंग नहीं लगेगा, क्या अब ये शीशे का घर बन चुका है जहां पर एक छोटा सा पत्थर भी दरार डाल सकता है? क्या हमारे सिविल सर्वेंट्स की या पब्लिक सर्वेंट्स की जो टोटल उनकी जो भूमिका है वो इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है कि अब लोग उनके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकते? ये एक बड़ा सवाल सामने आया हुआ है। क्योंकि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है तो ये पब्लिक सर्वेंट्स कब से सेलिब्रिटी बन गए किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। इनका काम आजकल सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, रील्स में, हर जगह पर। और जो इन्फ्लुएंसर और ऑफिसर्स के बीच की जो लाइन है वो भी कहीं गायब हो रही है। क्या सच में इंडिया का जो सिविल सर्विसेज था, क्या वो सच में सोशल मीडिया ने टोटल चेंज कर दिया है? इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या लोग एक इतना ज्यादा फ्रेजाइल हो चुके हैं कि वो अपने आइडल को, जिन्हें पब्लिक सर्विस को अपना आइडल मानते हैं, उनके मुंह से ना नहीं सुन सकते? दो पक्ष इस कहानी के। आप किस साइड पे, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स गेट इट गाइस।